तो आज का एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का हो चुका है सभी शिफ्टों का। इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आज जो एग्ज़ाम हुआ है जीडी का यानी 23 जनवरी का, उन सभी क्वेश्चनों को 100% एक्यूरेट एनालिसिस के साथ देखेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम आगे है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज क्या आया था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है कथक शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये जो है कालका बिंदी घराने के हैं। और इन्हें पुरस्कार और सम्मान की बात करूं तो 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 1986 में पद्म विभूषण और 87 में कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर सम्मान मिला है पंडित बिरजू महाराज को, जो कथक के हैं। ठीक है, कथक कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। फीफा जो है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन है, इसका मुख्यालय जो है ये जूरिक स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्थापना कब हुई है 21 मई 1904 को हुई है। और इसके अध्यक्ष हैं जियानी एनफ्रेंटो, महासचिव है फातिमा समोरा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने किया है। तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बोला है आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगला है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने आंदोलन चलाया था। 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह कराया था अपने दम पे इन्होंने। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सिक्किम जो है सबसे कम आबादी का राज्य है, बट पूछा था दूसरा सबसे कम आबादी का राज्य, तो मिजोरम हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा सबसे कम आबादी का राज्य। बात करूं तो अरुणाचल तीसरा है, गोवा चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना। बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों को विकास पे जोर देना था। तो इसमें जो है उद्योगों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो आपकी पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित थी, तो वो आपकी औद्योगिकरण पे थी। ठीक है, कार्बन को परमाणु संख्या पूछा था, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका कितना 6 होगा एटॉमिक नंबर, और सिंबल क्या होगा इसका सी होगा। और खोज किसने की थी, लेबोजियर ने की थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था कि बेंगलुरु टेक समिट जो है 2022 में रजत जयंती संस्करण किसने उद्घाटित किया। तो बेंगलुरु टेक समिट जो है ना, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को वर्चुअल रूप से किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा वाटरफॉल केरल का पूछा था, तो केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात था अथिरापल्ली जलप्रपात, जो केरल के थिरुच्चूर जिले में चलकुड़ी नदी पर है। ठीक है, अथिरापल्ली जलप्रपात याद रखना नाम। 80 फुट ऊंचा है, जो केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी स्किल इंडिया कब शुरू हुई। तो 15 जुलाई 2015 को मोदी जी ने स्किल इंडिया यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। ठीक, और मंत्रालय की मैं बात करूं तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी 15 जुलाई 2015। इसका उद्देश्य क्या था स्किल इंडिया का, तो इसका उद्देश्य था कि 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। आपने PMKVY का नाम सुना होगा, वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग जो है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। लेकिन जो राज्य के चुनाव आयोग हैं ये आपके नगर पालिका नगर निगम के चुनाव कराते हैं, याद रखना है आपको। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है, ये भी याद रखना है। और 25वें क्रम के जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो राजीव कुमार बनाए गए हैं, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो आपको कुछ एडिशनल फैक्ट याद रखना है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एनीमिया जो है, रक्त इतलापता बोलते हैं एनीमिया को, ये आयरन यानी लोहे की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जिप्थलेरिया होता है। विटामिन B6 और B12 कमी से एनीमिया होता है, रुधिर की कमी यानी। ठीक है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मेरास्म जैसे रोग होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
अगला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया कब शुरू की? अभी ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दीपा कर्माकर ओलंपिक डेब्यू, यानी दीपा कर्माकर हैं कौन? तो याद रखना 2016 में रियो ओलंपिक में, याद होगा, दीपा कर्माकर एक थी जिनने ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली बार जिम्नास्ट में कोई क्वालिफाई किया था, केवल जिम्नास्ट में, ठीक है। ये त्रिपुरा राज्य की भारतीय जिम्नास्ट हैं जो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी है, ठीक है। भारत का मानक समय जीएमटी पूछा था, क्या होता है? तो जीएमटी ग्रीन मिस टाइम जो है ये आपका क्या होता है? भारत का है 82.5 डिग्री पूर्व में है। और जीएमटी का फुल फॉर्म तो आपका ग्रीन मीन टाइम होता है जहाँ तक है। और इसका जो जीएमटी होता है ना, 82.5 डिग्री पूर्व के साथ साथ 5.5 घंटे आगे होता है। इसीलिए आपने ये चीज़ें देखी होगी, जहाँ भारत रहता है वहाँ 5:30 जीएमटी लिखा होता है। मोबाइल वोबाइल में देखा होगा आपने, तो ये होता है, ठीक है। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया जाता है? तो जो कुचिपुड़ी है 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेश योगी नाम के एक वैष्णव कवि थे, इनके द्वारा शुरू कराया गया था, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक, लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। किनके स्थान पे? तो उद्धव ठाकरे के स्थान पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि सिग्मोत्सव और सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो सिग्मोत्सव या सिग्मो उत्सव जो है ना, भारत के होली के अवसर पर गोवा राज्य में मनाते हैं, कोंकण तट पर। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फागुन माह में होली के अवसर पर मनाते हैं सिग्मोत्सव या सिग्मो, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव के गोपालगंज विधानसभा के क्षेत्र से किसने जीता है? तो भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को हराकर जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि, वही भरत मुनि जिनने रसों के बारे में 8 रसें टोटल बताया है आपका, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भी भरत मुनि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद रखना कि अरुणाचल का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, केवल 17 वर्ग यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल सबसे कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो कबड्डी का जो मैदान है कोर्ट, उसकी लंबाई 13 मीटर लगभग 43 फीट होती है। पुरुषों के लिए 13 मीटर होती है, लेकिन महिलाओं के लिए इससे कम 12 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। चरक किससे संबंधित है? तो चरक संहिता भी है। चरक जो है चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित एक व्यक्ति थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है। कुषाण वंश के शासक के कनिष्क के समकालीन थे चरक। तो चरक जो होंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक से। अगला क्वेश्चन था कि किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? इनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ना, कुचिपुड़ी के नृत्य नृत्य नर्तक हैं, ठीक है। और ये जो है प्रमुख, अगर नृत्य डांसरों की बात करूँ तो रुक्मणी देवी अंडेल भरतनाट्यम की आया हुआ क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज कथक के, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि मीराबाई चानू 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में हुआ है, उसमें से मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी बनी किसमें? भारोत्तोलन में, ठीक है। मतलब भारोत्तोलन में इन्होंने मेडल तो पहले भी ला चुकी हैं, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी ला चुकी हैं आपकी कांस्य पदक, लेकिन सिल्वर लाने वाली पहली ये महिला बनी है 49 किलोग्राम वर्ग में। मणिपुर की निवासी है मीराबाई चानू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आया हुआ है आज कि उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो लू बोलते हैं उत्तर भारत में गर्म हवाएं जो मई जून में चलती हैं, लू। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु त्रिज्या क्या कहलाती है? तो किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी जो है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है? तो तिल जो है ना, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में इसे रबी में बोते हैं, ठीक है। अरंडी जो है खरीफ रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, एडिशनल फैक्ट भी याद रखना। तो देखो रबी खरीफ में अंतर समझ लो। रबी जो होता है, रबी की फसल आपकी, पहले रबी को समझ लेते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काटते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह हो गया। खरीफ की फसल जैसे धान हो गया, जून जुलाई में बोएंगे और अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है?
तो अनुच्छेद 166 जो है ना, राज्य सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाए माना जाएगा, इसके बारे में आपका ये संबंधित है। ठीक है, तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चन पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी में, आज यानी 23 जनवरी को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।